हेलो दोस्तों, चलिए आज आप लोगों के साथ अपने बचपन की एक छोटा सा याद शेयर करती हूँ। जब हम छोटे थे तो गांव में रहते थे। गांव में अभी भी जाति के हिसाब से टोले बटे हुए हैं। हमारा टोला अलग था और एक दूसरे टोले से एक दादी आती थी। दादी मतलब हम लोग ईया को दादी बोला जाता है शहरों में, और हम लोग अभी भी ईया बोलते हैं। तो एक ईया आती थी चिट्ठी लिखवाने के लिए मेरे घर। वैसे तो ऐसे भी हमेशा आते जाते रहती थी, लेकिन जब भी चिट्ठी लिखवाना होता था तो हमारे घर ही आती थी। और ख़ास बात ये है कि वो मेरे से ही चिट्ठी लिखवाती थी। बोलती थी कि इहे बबनी बहुत अच्छा चिट्ठी लिखेली कि हमरा बबुआ के समझ में आवेला। तो उनके बेटे दिल्ली में रहा करते थे काम के चक्कर में, काम वाम करने के लिए, और उन्हीं के पास उनको चिट्ठी लिखवाना रहता था। तो मेरे से ही लिखवाएंगी, कहेंगे कि अच्छा चिट्ठी लिखे ली है बबनी। अच्छा क्या, वही मैंने उनके भावनाओं को मैं पेपर पर उतार देती थी शब्दों के जरिए, ताकि उनके बेटे को उनकी भावनाओं का पता चल सके। और यही था, आज भी वही है। आज तो खैर चलिए फ़ोन हो गए हैं, और पहले लोग उतने पढ़े लिखे नहीं होते थे। तो वैसे तो हम लोग बहुत सारी बहनें थे वहाँ पर, लेकिन उनको मेरे से ही चिट्ठी लिखवाना होता था। यही खास, मैंने इस बात को कभी भूला नहीं। और वो दादी भी काफ़ी माने बहुत ज़्यादा बुजुर्ग थी, बहुत ज़्यादा। ऋषि की माँ बोला करते थे कि ऋषि के माँ ही आइल बड़ी, चलो अब अपनी चिट्ठी लिखे। तो आज भी उनके बच्चे कहीं होंगे तो शायद उन तक मेरी ये आवाज़ पहुंच जाए और ये बातें पहुंच जाए। तो मैं बहुत चिट्ठियाँ लिखी हूँ बचपन में। यही छोटी छोटी यादें हैं जो कि हमेशा याद रह जाती हैं, बचपन के कुछ पल। और बड़े होने के बाद भी ऐसे एकांत में बैठिए, चाहे कभी बैठिए, तो याद बन के आंखों के सामने गुजरते रहता है। वैसे मैं अक्सर चिट्ठियाँ लिखने घर भी जाया करती थी, क्योंकि गांव में बहुएं घर से बाहर नहीं निकलती थी। तो अपने बच्चों को भेजेंगी कि जाओ फुआ को बुला के ले आओ, और चिट्ठी लिखवाती थी वो। तो यही एक छोटा सा याद था। वैसे तो याद बहुत सारा है। मैंने बचपन में बहुत सारी चिट्ठियाँ लिखी हैं लोगों के। एक इनका हो गया, और एक भाभी हैं थी बगल में, घर के जस्ट बगल में ही। वो भी मुझे ही चिट्ठी लिखवाने के लिए मैंने बुलाती थी। अगर कोई मेरी दूसरी बहन चली जाती थी तो बोलती थी कि नहीं, वो बबनी के बुला के लिया, वो बबनी चिट्ठी लिखे नहीं। तो सुमन की माँ बुलाती थी हमें अक्सर। तो यही सब था कुछ यादें। फिर अगले दिन एक और ऐसे ही चिट्ठी का ही एक हिस्सा लेके आऊंगी आप लोगों के सामने, और फिर एक और कहानी।